हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 2। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक नया पॉइंट आया था मैनेजर्स कमीशन। अब यहाँ पे मैनेजर की कमीशन दी है, पार्टनर की कमीशन नहीं दी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो सारी एप्रोप्रिएशंस रिलेटेड विद पार्टनर्स आती हैं। अब मैनेजर की कमीशन कहाँ आती है? आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कई बार, मैनेजर की कमीशन पीएनएल अकाउंट में आती है। तो मैनेजर की कमीशन, तो अगेन यहाँ पे वर्किंग नोट में हमें छोटा सा पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैनेजर की कमीशन दी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 50,000 दिया है, तो 50,000 का 10% हमने निकाला, आ गया 5,000। अब प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैनेजर को कमीशन देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,000, प्रॉफिट में से हमने 5,000 मैनेजर की कमीशन माइनस की, तो अब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 45,000। तो अब ये 45,000 हम ब्रॉट डाउन करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से हम लेके आए हैं प्रॉफिट को 45,000। एप्रोप्रिएशंस लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हुई है 12%, वाई की सैलरी दी हुई है, बस और कुछ भी नहीं दिया। तो हमने प्रॉफिट में से माइनस की एप्रोप्रिएशंस, तो निकल के आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एक्स और वाई में। नाउ इसका कैपिटल अकाउंट वेरी इजी। अब यहाँ पर देखो, पार्टनरशिप उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि दे आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। हमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे हम उनकी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर इसी साल उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया होता तो हम यहाँ पे लिखते बाय बैंक अकाउंट की पैसा आया। ब्रॉट डाउन किया 1,80,000। फिर प्रॉफिट, जो जो चीजें अप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को रिसीव हुई हैं वो क्रेडिट साइड आएंगी। तो हमने यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो उनको मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिल गया, सैलरी मिल गई वाई को, एक्स की सैलरी नहीं दी थी। उसके बाद हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड कुछ था ही नहीं, तो टोटल किया, ये उनकी कैपिटल हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हमने ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट ईयर के कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1:2। आशा को सैलरी 2 लाख पर एनम और कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड सैलरी। तो बिफोर चार्जिंग है, ठीक है, इट्स ओके। तो यानी कि हमें उसे 8% कमीशन देनी है ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 8% यानी कि 8/100 ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि मल्टीप्लाई 5,40,000। नेक्स्ट लता को भी कमीशन देनी है 8%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट पर ही देना है 8%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग यानी कि डिडक्ट करने के बाद, लेस करने के बाद हर सैलरी। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग का केस आता है तो हम डिवाइड में 100 में वो जो परसेंटेज होती है वो ऐड कर लेते हैं, यानी कि हम लिखेंगे 5,40,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 108। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ईयर के एंड में 5,40,000। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया, प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 5,40,000। तो बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है हमने पीएनएल अकाउंट से 5,40,000। आशा की सैलरी दी हुई थी, लिख दिया हमने। आशा की कमीशन हमें बताया था 8%, यानी कि 8/100 ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 5,40,000 ने कैलकुलेट किया, आ गया। ऐसे ही लता को कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, हर कमीशन। तो यहाँ पर 108 कर लिया हमने। नीचे वाले 100 में हम परसेंटेज ऐड कर लेते हैं जब भी आफ्टर डिडक्टिंग वाला केस होता है। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया तो आया 40,000 बस। और कोई भी अप्रोप्रिएशन यहाँ पे हमें नहीं गिवन थी क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई और। तो प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशंस माइनस की, तो हमारे पास आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब सेम इसी तरीके से आप इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे। पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन करनी है, उसके बाद बस जो जो भी अप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को मिली हैं वो क्रेडिट साइड, और जो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।